गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवतामपुराशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने माता तुभ्यं नमो नमः। आगे कहते हैं कि बहुत प्रकार से इधर उधर जाती है। एक बार दीदी माँ के मायके गए, सुल्तानपुर गए। बालिका है, बालिकाओं के साथ खेलेगी, लेकिन विशेषता यह है कि कभी कभी ऐसी गंभीर होकर बैठ जाती है। एक बार ऐसे बैठे है, अपने में मस्त है, गंभीर मुद्दा धारण करके बैठे। तो नाना जी तो बहुत है वहां मां के। एक नाना के मन में आया कि कैसे ऐसे मुंह लटका के बैठे गंभीर होके, इसलिए जाते जाते उसे के ऊपर पानी का छिटा दे दिया। इससे शायद क्रुद्ध हो जाएगी, कुछ भी करेगी, उठेगी, कुछ तो करेगी, बैठी रहे इसके बजाय उठकर कुछ करेगी। लेकिन निर्मला के ऊपर उसका यह असर नहीं है कि वो चिढ़ गई, नहीं, उठ गई, ये बात ठीक, लेकिन क्रुद्ध नहीं हुई है। फिर किया क्या, एक लोटा भर के जल लेके आई, कोने में खड़ी रही। अरे नाना जी को जब देखा तो कोने से ऐसा पानी उड़ेल दिया कि उनके ऊपर ही गिरा और पूरे अभिषिक्त हो गए। इधर उधर कोई पानी गया ही नहीं, हो इनको ही पूरा अभिषिक्त कर दिया। यहां भी मां दिखाती है, यहां भी दिखाती है। कितने लोग थे, गंभीर भाव से बैठी है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था, ये नाना का गया था, इसलिए उन्होंने चिटे मां के वो लगा दिए। इसी से मां शायरी दिखाती है, अपने भाव के चंद छींटे भी मां के चरणों में अगर न्यौछावर करेंगे ना, अपने वात्सल्य से पूरे सरोबार करा देंगे। वो अपेक्षा सिर्फ इतनी है, चंद बूंद, तुम्हारे भाव के चंद बूंद दो और वात्सल्य रस की अविरत धारा अभिषेक अनुभव करो। और भी कुछ लीलाएं हो गई है। फिर अब बड़ी हो गई है, फिक्र हो रही है, बालिका बड़ी हो रही है, शादी तो करनी है। लेकिन इनके कुल का एक रिवाज है, विक्रमपुर का ही लड़के से शादी करेंगे। विक्रमपुर गए हैं, वर की खोज के लिए गए हैं। वर को पात्र कहते हैं। तो पात्र की खोज में गए हैं। फिर एक पात्र का फोटो लेके आया है। दीदी मां भी देखते हैं फोटो, दादी भी दिखती है। वो वर जो उन्होंने खोज की है, वो उम्र में मां से कितना बड़ा है। दूसरी शादी उसकी हो रही है, और पहली शादी में जिसकी हुई उससे उन्हें एक पुत्र और कन्या भी है, और कन्या भी मां की उम्र की है। लेकिन दीदी मां पति से कैसे बोलेगी? राधा मां से सेवा ऐसा नहीं कर सकती। कैसा क्या?
पत्नी है, पति जो करे वही। लेकिन मां की लीला ही है ये। दादी के मन में प्रेरणा हो गई और वो कहते हैं दादा महाशय को कि ये दुजिया तीजिया होगा, दूसरी तीसरी शादी होगी इसकी है। ऐसे दुजिया को हमारी लड़की कभी नहीं देंगे। तो दीदी माँ भी आश्वस्त हो गई। दादी माँ ने ऐसा कहा तो बस शादी नहीं होगी। एक मामा इस निर्मला को ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर है। यहां तक तो उसने सुन लिया है, तो फोटोग्राफ लेके आए हैं, कैसे है क्या है किस बात का भी कुछ असर नहीं। सिर्फ एकांत में कुछ शब्द घुमा फिरा कर गा रही है, फोटोग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ। जैसे हरि बोल कहें, उसी प्रकार कीर्तन शुरू है, फोटोग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ। तो किसके लिए होगा? क्या अपनी शादी होने वाले इसीलिए बहुत आनंद हो गया है कि शादी के समारोह तो बच्चों ने देखे हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता ही है कि हमारी भी शादी हो जाए। ही देखा लेकिन बड़गा नहीं देखा। तो बालकों की अवस्था रहती ही है, उसी के अनुसार है थे नहीं। एक क्षण भी मां के पूरी लीला का हम ऐसा नहीं देखेंगे कि जो बिना कारण बिना हेतु है। कुछ न कुछ हेतु उसमें, कुछ न कुछ प्रकाश डाला गया है। फोटोग्राफ फोटोग्राफ इस प्रकार जो कर रही है ना, इसका अर्थ यही है। अब दिखा रही है, अब गृहस्थाश्रम में पदार्पण होने वाला है, शादी होने वाली है। अब वो लीला सब जो हो जाएगी ना, बिंब प्रतिबिंब न्याय से हो जाएगी। लीला सब हो जाएगी, लेकिन बिंब रूप से स्वयं ऐसी अचल रहेगी। जो कुछ होगा प्रतिबिंब न्याय से हो जाएगा। इसलिए फोटोग्राफ 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 इसको दोहराना शुरू हो गए। पूरा गृहस्थाश्रम बिंब प्रतिबिंब न्याय से ही हुआ है। ज्यादा तो उसके संबंध में अभी तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन फोटोग्राफ शब्द के लिए इतना भी मैं कहता हूं। अभी की बात अलग है। उस जमाने में फोटो जो निकाला जाता था तो इस प्रकार ही सिल्वर हालाइड्स में क्लोराइड ब्रोमाइड आदि सिल्वर के, उसी के ऊपर सूरज की किरणें जब पड़ती थे वो काले हो जाते थे, प्रतिबिंब उसका आ जाता था। जो सामने है उसका प्रतिबिंब वहां आ जाता था। तो इसलिए फोटोग्राफ फोटोग्राफ उल्लेख करके जता रही है, दिखा रही है कि इसके आगे के लीला है बिंब प्रतिबिंब न्याय से होने वाली है। बहुत खोज रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक दिवस अचानक कहते सूचित कर देती है। कहते सपने में देखा दरोगा आया है घर में। दरोगा माने पुलिस ऑफिसर कहो। पुलिस ऑफिसर, उस जमाने में पुलिस ऑफिसर, ये तो बड़ी डरावनी बात थी। घर में क्यों आएगा? कि घर में कुछ चोरी होने वाली है या घर का कोई चोरी करने वाला हो तो भी पुलिस आ सकते है घर में। दोनों ही स्थिति भयानक है। तो दरोगा क्या देखा इस सपने में? बाद में भोलानाथ जी
तो पुलिस नौकरी में ही थे, उनका रिश्ता आ गया, शादी हो गई। और वहां भी एक बात देखने लायक है, जैसा जैसा बताया उसी के अनुसार करती गई। तो शादी में दृष्टि मेलन एक विधि रहता है। वैदिक विवाह में दृष्टि मेलन वधूवर का ये प्रधान रहता है। दृष्टि मेलन, पाणी ग्रहण और अग्नि की परिक्रमा, 7 फेरे, ये कुछ प्रधान रहती है बातें। तो दृष्टि मेलन हुआ ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं इस विधि के संबंध में कि अब इनकी तरफ आंख में आंख मिला के देखो एक दूसरे की तरफ, और वधू, किसी ने बताया ही नहीं, इसे दृष्टि मेलन हुआ ही नहीं। तो कितने अद्भुत बात है ये। एक तो मां शास्त्र विधि को कभी भी बाजू नहीं करती थी, तो उनके जीवन में शास्त्र विरुद्ध कैसे हो गए कि शास्त्र के अनुसार आंख में आंख डाल के वधू और वर ने एक दूसरे को देखना है, निरीक्षण करना है, दृष्टि मेलन होना ही चाहिए। तो ये शास्त्र विरुद्ध बात कैसे स्वीकृत की है? लीला चरित्र में तो होना नहीं चाहिए। तो यहां इस दृष्टि से इस बात को देखना है, जिनकी दृष्टि में पूरा विश्व संसार है, तो तिनका भी उनके दृष्टि से बचेगा नहीं। अंतर बाह्य सब कुछ, हर एक जीव का उनके दृष्टि में है। तो फिर दृष्टि मेलन, ये बात वैयर्थी है उसका, नया रीति से करने की जरूरत है ही नहीं, इनके दृष्टि में सब कुछ है, इसलिए दृष्टि मेलन नहीं है। इसका अर्थ यही है कि दृष्टि हटती ही नहीं है कभी, पूरी तरह से दृष्टि में सब कुछ अंतर बाह्य है इनके। तो ये शादी हो गई, अब ससुराल की तरफ प्रस्थान हो रहा है। थोड़ा द्रुत गति से एक एक लीला हम अब देखते हैं। ससुराल की तरफ गमन हो रहा है, पहले स्टीमर में, बाद में ट्रेन में बैठ के नरुंदी पहुंचना है, या भोलानाथ जी के भाई है। स्टीमर में चढ़कर फिर ट्रेन से जाना, ट्रेन ने भी एक डिब्बे में बिठाया, सामान ने सबका उस डिब्बे में लद के रखा। सामान इतना है सबका कि छोटी बालिका देखने में नहीं आती, इतना सामान का ढेर हो गया है। चंद मिनट बाकी है अभी ट्रेन छूटने के लिए। कोई आके कहता है कि अरे ये गलत डब्बे में बैठ गए हो, चलो चलो उतरो उतरो, सही डब्बे में जाना है। मामा तो सोचते ऐसे है, छोटी बालिका है ये, कैसी मुसीबत आ गई अब ये। लेकिन अत्यंत विद्युत गति से नीचे उतर गई, सब सामान उतर लिया, नए डिब्बे में ठीक से भर दिया समय के अंदर। ये भी लीला जो है ना, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। गंतव्य स्थान अपना जो है निश्चित है, कहां जाना है हमें ये निश्चित किया है साधक ने। मुझे आत्म साक्षात्कार कर लेना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मेरा गंतव्य स्थान निश्चित किया है मैंने। फिर भी किसी वजह गलत मार्ग अगर अपनाएंगे तो किसी बहकावे में आ गए कि ये मार्ग बहुत अच्छा है, इसी से जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा,
गलत इस प्रकार हो सकता है। शायद आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार की विकृत साधनाएं भी अस्तित्व में है, दुभावनी है, उसी के ओर जीव आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार गंतव्य स्थान निश्चित है, फिर भी उसके लिए रास्ता, साधना वो गलत हो गई है। जाना कहाँ है निश्चित है, फिर भी डब्बा गलत है। ऐसी अवस्था में अगर मां के ऊपर पूरा भरोसा रहेगा, उन्हीं का साथ रहेगा, तब वो क्या करती है? तुम्हें ठीक ढंग से ठीक मार्ग पर लाती है। वो भी कैसे? जितने कर्म तुमने किए होगे पूर्व काल में भी, सिर्फ प्रारब्ध नहीं, संचित सहित सब, उसका बोझ स्वयं उठाएगी, तुम्हें सही रास्ते पर लाके रखेंगे। साथ सिर्फ मां का चाहिए, उन्हीं के ऊपर भरोसा चाहिए। तब जब गलत मार्ग अपनाओगे तो भी ठीक रास्ते पर लाते हैं। ओम भवता प्रणाशिन्ने आनंद मूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः।